मेरे सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। मित्रों, मैं दीपक कुमार। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। मित्रों, आज तर्क पर बात करेंगे, तथ्यों पर बात करेंगे और इस तरह की कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी से इतर बातें करेंगे जिसमें कहा जा रहा हो कि भाजपा ने फलां को फंसा दिया, केंद्र सरकार ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया। ये सब अलग मुद्दे हैं, इन पर हम बातें ही नहीं करेंगे। हम सिर्फ सबूत, तथ्य और माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो कही गई बातें हैं कल परसों मनीष सिसोदिया के जमानत याचिका को खारिज करने वक्त, उन पर बातें करेंगे। और अरविंद केजरीवाल को जो आज 2 नवंबर को समन जारी किया गया है पूछताछ के लिए, उस पर भी बातें करेंगे कि कौन से सवाल हैं जो अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बनने ही वाले हैं और निश्चित रूप से इन सवालों का सामना उनको करना होगा, आज नहीं तो कल। इसीलिए ये मुहावरा कहा कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। बने रहिएगा इस छोटी सी वीडियो में मित्रों। आशा करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा मित्रों। तो जैसा आप सबों को पता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया कि आप पेश होइए, आपसे शराब घोटाले में, दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ करेंगे। ये शराब घोटाला तो मान ही नहीं रहे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। ये लोग बोलते हैं तथा कथित शराब घोटाला, कोई घोटाला हुआ ही नहीं। ये तो बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर फंसाने की कोशिश है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है। लेकिन मित्रों, आपको सीधा ले चलता हूं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के उस फैसले की तरफ जिसमें उन्होंने 6ठी बार मनीष सिसोदिया की जमानत को नामंजूर किया और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि 338 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन को जांच एजेंसियों ने प्रमाणित किया है। पैसे कहां हैं या कहां खर्च हुए इसकी जानकारी आनी बाकी है, लेकिन अवैध लेन देन तो हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भी असहमत हो सकते हो आप, आम आदमी पार्टी वाले लोग। आप लोग इतने पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हो कि आपसे बड़ा तो जुडिशियरी भी नहीं है भारत सरकार। भारत सरकार तो कुछ है ही नहीं आप लोगों की नजर में, लेकिन भारत की न्यायपालिका का भी मजाक मत बनाओ अरविंद केजरीवाल। बहुत ही आशा और बहुत ही विश्वास के साथ दिल्ली की जनता ने आपको अपनी सर आंखों पर बिठाया और इस तरीके से फर्जरी करके, बातें करके, घोटाले करके, थेथरलॉजी करना कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इसको। मित्रों, आपको बताता चलूं कि पिछले 8 महीनों से अरविंद केजरीवाल का सबसे खास मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है। इसको अदालतें जमानत नहीं दे रही है। क्या मतलब बनता है इस तरह की बातों का कि सरकार फंसा रही है विपक्ष के नेताओं को। अरे यार, सरकार ही फंसा रही है तो तुमको कोर्ट क्यों नहीं बेल दे रही? कोर्ट को तो स्पष्ट बोल रही है कि घोटाला हुआ है। तुम लोग बताओ कि घोटाले का पैसा कहां है। आप लोग इतने शातिर हैं कि 1 रुपए खोज नहीं पा रही देश की सभी एजेंसियां। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज नहीं तो कल ये सामने आएगा कि ये पैसे कहां हैं या कहां खर्च कर दिए गए। आप कितनी भी चालाकियां कर लो अरविंद केजरीवाल और आपके चट्टे बट्टे, लेकिन आपको एक न एक दिन एक्सपोज हो जाना है, सजा भी मिलनी ही है। चूंकि केंद्र में जो सरकार है उसको किसी भी तरह का कोई डर नहीं, चूंकि नरेंद्र मोदी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। जहां तक मेरी समझ है, वो किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे? आगे नाथ न पीछे पगहा। भाजपा के दूसरी पंक्ति के नेताओं में मैं गारंटी नहीं लेता कि भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी चूंकि इस सरकार का और भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए तुम सबों के बुरे दिन हैं, बुरे दिन ही रहेंगे, चूंकि तुमने भ्रष्टाचार किया है। और वो इंसान, उसका फलसफा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो मित्रों, आपको छोटी सी वीडियो में एक और बातें बताऊंगा। ये बात जो बताने जा रहा हूं ये बहुत ऑथेंटिक सोर्स से है कि
ईडी ने जो अपनी चार्जशीट तैयार की है मित्रों, वो करीब 2800 पन्नों की है, करीब 3000 मान लो। और सीबीआई की जो चार्जशीट है मित्रों, वो करीब 3600 पन्नों की है। आप सोच सकते हो इसको पढ़ने में जजेस को कितना टाइम लगेगा, इस वकीलों की फौज को पढ़ना पड़ेगा दोनों पार्टी के, तब जाके ये करीब 2 महीने 4 महीने 6 महीने पढ़ने में लग जाएंगे इसको। आप ये सोचो कि पब्लिक डोमेन में क्या खबर है, क्या जानकारी है इस घोटाले के बारे में। बहुत कम जानकारी है हम लोगों के पास कि मनीष सिसोदिया को 1 करोड़ फलाने दिए, विजय नायर ने मीडिएटर की भूमिका निभाई, दिनेश अरोड़ा एक रेस्टोरेंट का मालिक था जिसने शराब कंपनियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच बैठकें करवा के पैसे संजय सिंह के घर भिजवाए करोड़ों रुपए। यही छोटी मोटी जानकारी, ये सब तो 2-4 पन्ने में आ जाएंगे मित्रों। वो 3600 का सीबीआई का चार्जशीट और ईडी के 2800 पन्नों की चार्जशीट मित्रों, करीब 5500 पन्ने में क्या है। बहुत सारी ऐसी हिडन चीजें हैं जो हम आप नहीं जानते, जो जांच एजेंसियों के संज्ञान में है, जो अदालत में जमा कर दी गई है। मित्रों, बचना बहुत मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल लाख बहाने बना लें, अरविंद केजरीवाल लाख एक्सक्यूज ले लें, अरविंद केजरीवाल ईडी के समन का जवाब न दें, अभी वो टाइम ले सकते हैं, चूंकि 3 बार दिया जाता है एग्जेम्पशन किसी भी अभियुक्त को ईडी के समन मिलने पर। वाजिब कारण होना चाहिए। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश के चुनाव में बिजी हैं, आज जाने वाले हैं, इसलिए हो सकता है वो 2 नवंबर आज न जाएं ईडी के बुलाने पर। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होगा। ईडी चाहे तो वारंट निकाल के डायरेक्ट गिरफ्तार तक कर सकती है, इतना ज्यादा पावर ईडी के पास है मित्रों। और आपको एक और बता दूं कि ईडी ने जो समन किया है इसका क्या मतलब है। ईडी भ्रष्टाचार की जांच नहीं करती, ईडी किस तरह से करप्शन हुआ इससे ईडी को कोई मतलब नहीं। ईडी सिर्फ और सिर्फ मनी ट्रेल, पैसे के लेन देन, पैसे की अवैध आवाजाही को जांच करती है, पैसे को खोजने का काम करती है। जिस तरह से अदालत ने कहा है कि पैसे कहां हैं ये पता करो, 338 करोड़ का घोटाला तो हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना। इसके बाद ईडी का नोटिस आना स्पष्ट इशारा करता है कि अब ईडी पैसे खोज रही है कि ये घोटाले का पैसा किस किस के पास है, किस किस ने खर्च किया। मित्रों, बहुत छोटी सी वीडियो में आपको और बताना चाहूंगा कि क्यों ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। ईडी का पहला सवाल मित्रों यही होगा कि विजय नायर, जो कि एक बॉलीवुड बॉम्बे में रहता था और फिल्मों के एडवर्टाइजिंग का काम किया करता था, वो आपका कौन है। अरविंद केजरीवाल से यह सवाल पूछेगी ईडी, चूंकि विजय नायर को दिल्ली में मंत्री आवास में रहने की व्यवस्था की गई थी। और जो आरोप लगे हैं दिल्ली शराब घोटाले में कि विजय नायर ने ही बड़े बड़े कंपनियों के मालिक से, जो साउथ की लॉबी थी शराब कंपनियों की, उससे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मीटिंग तय करवाई, पैसों का जो भी सेटलमेंट था वो करवाया और ये घोटाले का अंजाम दिया गया। इसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा अरविंद केजरीवाल को कि विजय नायर कौन था, क्योंकि वो ये भी नहीं बोल सकते कि मैं नहीं जानता। आम आदमी पार्टी का अगर एक कार्यकर्ता था तो किस हैसियत से वो मंत्री के घर में रहा करता था, मंत्री के बंगले का उपयोग किया करता था। और आपके साथ उसकी कई तस्वीरें हैं सोशल साइट्स पर, तो आपको उसके साथ अपने संबंधों को बताना होगा। बताता चलूं कि विजय नायर तिहाड़ जेल से लौट कर आ चुका है। दूसरा सवाल जो ईडी का होगा मित्रों कि दिनेश अरोड़ा से आपके क्या संबंध हैं। दिनेश अरोड़ा के बारे में मित्रों बताऊं कि ये दिल्ली के एक रेस्टोरेंट चेन का मालिक है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और ये भी सत्येंद्र जैन मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी था। और इसके ऊपर आरोप है कि शराब कंपनियों से बातें करके इसने नगद पैसे कई नेताओं के घर पर भिजवाए, आम आदमी पार्टी के खाते में डलवाए। संजय सिंह के घर पर नगद 2 करोड़ रुपए इसने खुद बताया कि हमने जाकर दिए और इसी मामले में संजय सिंह जेल काट रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के 2 सबसे खास लोग तिहाड़ जेल में पिछले कई महीनों से बंद हैं और जमानत की कोई उम्मीद भी नहीं है अगले 2-4 महीनों तक। तीसरा सवाल जो अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बन सकता है वो मित्रों ये है कि दिल्ली सर्विस रूल के मुताबिक दिल्ली की सरकार के किसी फैसले से जिसमें सरकार की आमदनी बढ़े या घटे, इस तरह की कोई नीति बनाई जाती है तो मुख्यमंत्री की सहमति लेना अति आवश्यक है, मैंडेटरी है। तो ये सवाल ईडी जरूर पूछेगी कि जो शराब नीति, जो
फाइनल की गई, जो चेंज किया गया, उसमें आपकी सहमति ली गई थी क्या मनीष सिसोदिया द्वारा, या मनीष सिसोदिया आपकी बिना सहमति के ही इस तरह के सारे काम कर रहा था, ठेके जिसको मर्जी दे रहा था, पैसे जितने मर्जी कम कर रहा था, कमीशन घटा रहा था, अपना फायदा बढ़ा रहा था? ये सब सवाल अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बनने वाले हैं। आप सबों को पता है कि अरविंद केजरीवाल बेहद शातिर नेता हैं, पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहे अरविंद केजरीवाल को ये पता था कि आज न कल भ्रष्टाचार के मामले में फंसना है, इसलिए उसने कोई मिनिस्ट्री ही अपने पास नहीं रखी। दिल्ली सरकार के इतिहास का ये भी एकमात्र मामला है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोई भी विभाग नहीं है। सोचो कितना शातिर था ये। लेकिन हमारे देश की जांच एजेंसियां और अगर सरकार ईमानदार हो केंद्र में, तो किसी भी तरह के घपले घोटाले करके आप बचकर नहीं जा सकते। दिल्ली के चंद मुफ्तखोर लोगों को लालच देकर अपनी सरकार तो बना लिए, लेकिन भ्रष्टाचार और घोटाले करने की जो आपकी मंशा थी राजनीति में आने के बाद, वो उजागर हो रही है, होगी, और निश्चित रूप से आप जेल जाएंगे। हम सब यही दुआ करते हैं कि जनता के पैसे का दुरुपयोग और जिसने लूटा है उसको कभी सुख शांति न मिले, उसको जेल मिले। और हम सब जांच एजेंसियों के समर्थन में हैं। अरविंद केजरीवाल को जेल जाना ही होगा, आज नहीं तो कल। अपना ख्याल जरूर रखिएगा, इस मुद्दे पर नजर बनाए रखूंगा और आपको एक एक पल की अपडेट के साथ अपडेट रखूंगा। इस तरह के वादे के साथ विदा लेता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।